जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पर बात करने आए हैं 1857 की क्रांति के बारे में बात करने आए हैं। 1857 की क्रांति क्यों हुआ, 1857 में ही क्रांति क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ, या उससे बाद भी हो सकता था, 56 में भी हो सकता, 58 में भी हो सकता था। तो 1857 की क्रांति में दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण मतलब छोटे से मतलब समय के अंदर ही वो मेन बात को हम लोग करने आए हैं। एक तरह से कहानी के रूप में समझिएगा आप लोग, ठीक है। 1857 क्रांति का एक छोटा सा झलक दिखलाने एक तरह से इस वीडियो में आपको देखना है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। 1857 की क्रांति में बहुत सारा कारण था, बहुत सारा कारण था, क्योंकि बहुत ना बोलते हैं कि बर्दाश्त का वो लिमिट होता है, बर्दाश्त का हद पार हो गया था। अंग्रेजा छीलल मुर्गा सब बर्दाश्त का हद पार कर दिया था। उस समय हम ही नहीं थे, नहीं तो उसको छीलल मुर्गा को नोच नोच के खाते थे, जैसे कि समझ गए दोस्तों। इस प्रकार से टॉपिक है ये लोग, ये सब ऐसा टॉपिक है इतिहास का, आपको खून खौल जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। मतलब रुआं कांप जाता है, मतलब रुआं जो होता है ना हाथ पैर का, वो भी खड़ा हो जाता है। ये आपको सुनने में एक तरह से रूह काँप जाता है। किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी इतना मेहनत किए और अपने जवानी को और अपने परिवार को सुख दुख सब छोड़कर अपने देश के लिए लड़े मर मिटे, इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 1857 क्रांति का बहुत सारा कारण था। इसमें एक कारण यह भी था कि नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया गया था, ठीक। लेकिन उस समय किसी का मकसद एक नहीं था कि हमारा भारत देश है, हम भारत देश को सब मिलकर आज़ाद करेंगे। मतलब नाना साहब को पेंशन बंद हो गया, इसलिए वो इस आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि हमारा हमारा पेंशन बंद करेगा अंग्रेज, ये कैसे हो सकता है, इसलिए कूद पड़ते हैं हम करेंगे 1857 की। ये मन में नहीं था कि हमारा देश गुलाम है, ब्रिटिश का गुलाम है, इसलिए हम कूदते हैं, सब साथ मिलकर भगाएंगे अंग्रेज को, ये मन में नहीं था दोस्तों। नहीं तो उसी समय हमको आज़ादी मिल गया रहता दोस्तों। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था लॉर्ड पामस्टन और विद्रोही दल के नेता डिजरौली भी था इस समय। दोस्तों ये जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, और हिंदू मुस्लिम एकता एक सबसे बड़ा यहाँ पर कारण था, सबसे मजबूत पक्ष था। हिंदू मुस्लिम एकता यहीं पे सबसे बड़ा मजबूत पक्ष था। और दोस्तों इधर झांसी की रानी थी, उनके जो गोद लिए हुए पुत्र था, उसका नाम था दामोदर राव। तो उसको क्या हुआ था, झांसी की रानी दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित की कि मेरा बेटा झांसी का महाराज बनेगा। तो अंग्रेज मना कर दिया, नहीं बनेगा महाराज वराज कुछ नहीं। लेकिन अंग्रेजवा था लॉर्ड डलहौजी, इस बात को नहीं माना और राज हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो उधर झांसी की रानी बौखला गई, निकाली तलवार और दिखा दी अपना दुर्गा जी वाला रूप कि हम झांसी है, हम लड़की है तो इस क्या हुआ, हम झांसी की रानी है, और दिखा दी अपना पावर। इसलिए कूदी कि मेरा बेटा को क्यों नहीं मिला गद्दी, मेरा बेटा दामोदर राव को झांसी का महाराज क्यों नहीं बनेगा, इसलिए वो कूदी। ये इसलिए नहीं कूदी कि वो भारत को आज़ादी चाहिए था, बस अपना स्वार्थ के लिए सब कूद रहा था। कोई मेन रूप से वहाँ पर, जैसे अभी भारत के मेन रूप से लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। तो उस समय कोई मेन रूप से कार्यकर्ता नहीं था, कोई मतलब आवाज़ रखने के लिए कोई संगठन नहीं था क्या दोस्तों। ये सब कारण था। उसके बाद इधर बात करें मंगल पांडे नाम से इसे समझिए कि ब्राह्मण थे। मंगल पांडे जी थे, और उनको ये फिल्म भी दिखाया गया है। फिल्म भी देखिएगा आप लोग दोस्तों, मंगल पांडे यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो मंगल पांडे की जीवनी के बारे में बताया गया, पूरा हर चीज़ बताया गया मंगल पांडे के जीवनी के बारे में, ठीक है दोस्तों। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। वो अंग्रेजे के मतलब सिपाही था, मंगल पांडे सिपाही थे, अंग्रेजे के सिपाही था। मतलब देश भारत में होकर नहीं बोलते कि उस समय किसी को मतलब ही नहीं था कि हम अंग्रेज़ के गुलाम हैं, इसलिए उसका सिपाही बना तो कि हमको पैसा दे रहा था, 20-30 हज़ार का महीना मिल रहा है ना भाई, हम अमीर है, गाँव में जाएंगे तो हम सिपाही हैं, ये औरदा रहेगा मेरा, मतलब पावर रहेगा कि हम सिपाही हैं अंग्रेज़ के। ये सोच रहा है कि वो दूसरा देश से आके हमको गुलाम बनाया। उस समय मानसिकता नहीं था किसी का, उस मतलब सोच ही नहीं था किसी का। मतलब उसके बाद हुआ 1857 की क्रांति के बाद ये सोच हुआ, नहीं तो उसी समय हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक है दोस्तों। और मंगल पांडे भी वही थे, क्योंकि बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और अन्य बहुत सारा आम जितने भी भारत के लोग हैं वो उनमें सिपाही के रूप में कार्यरत थे। क्या वो अंग्रेज क्या वो था
लगभग बताइए ना कि कितना अंग्रेज था पूरा भारत में टोटल मिला के, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अभी थोड़ा भूल रहे हैं ये कितना था, लगभग 6,000 शायद 7,000 ऐसे कुछ 10,000 था, और उतना पूरा भारत पर हावी पड़ गया। बताइए इसका सी कमांडिंग क्या कहाँ से हो रहा था? लंदन से। वहाँ से आदेश आ रहा था कि ऐसे ऐसे करना है। वो ब्रिटिश वो आराम से क्या कहता है, व्यापार करने आया हुआ था। नहीं बोलते हैं कि किसी को मतलब उंगली दीजिएगा तो कंधा पकड़ेगा, कंधा दीजिएगा तो सर पर नाच करने लगा। इसी प्रकार से वो करने लगा था अंग्रेज। देखा कि ये भारत कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कोई है, ये नहीं है कोई संभालने वाने वाला गुलाम। इसको गुलाम बनाया जा सकता है, इस पर राज किया जा सकता है, हड़प लो पूरा। दोस्तों यही इसी सब घटना के बाद एक बार क्या हुआ कि मंगल पांडे को, मतलब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे उसी समय न, मंगल पांडे को पता लगा कि एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर गाय के चर्बी युक्त एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा है। उनके साथी भी थे, एक अंग्रेज साथी, मतलब दोस्त था मंगल पांडे का, अंग्रेज दोस्त था। वो बोल दिया, एक बार बात से पता चल गया तो उसका छानबीन होने लगा कि भाई सही बात है या नहीं। अंग्रेज बहुत दिन से बोला नहीं ये झूठ बात है, अफवाह फैलाया जा रहा है। तो मंगल पांडे सोचे होंगे सही बात झूठे बात होगा। उनका दोस्त भी बोल दिया कि नहीं ये झूठ बात है। तो बहुत दिन तक उसी को मंगल पांडे गाय और चर्बी युक्त जो यहाँ पर जो राइफल का गोली था उसी को दांत से खींच खींच कर चला रहे थे। लग रहा था कि ये झूठ बात है। तब जाके बाद में खुलासा हुआ, देख लीजिए। उनका दोस्त था, एक गलती से पता चल गया जहाँ बनता था ना, मतलब गाय कटा हुआ फेंका हुआ है, वो गलती से घुस गया था मतलब फैक्ट्री में। उधर मांस महक रहा था, उधर गाय और सुअर का मांस कटा हुआ, ऊपर से चर्बी लगाने के लिए गोली के, और उसमें बारूद रखा था। उसको ऐसे छील कर, ठीक है, और उसको नाली में, राइफल के नाली में बारूद को गिरा कर उसको एक गोली रखने के बाद उसको ठोका जाता था ऐसे ऐसे। तब फायरिंग करिएगा तो अच्छा से होता था फायरिंग। और चर्बी क्यों लगाया गया था अंग्रेज के द्वारा? क्योंकि ज़्यादा दिन तक वो गोली बीज उज न लगे और ज़्यादा दिन तक चले और अच्छा से प्रयोग होता था। और ये भी एक मकसद था कि भारत के जितने भी हिंदू है उनका गाय का चर्बी मुंह से सटा देंगे, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। और मुसलमान को सुअर का चर्बी उनके लिए धर्म के खिलाफ है, तो उनका सुअर का चर्बी मुँह से सटा देंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। ये भी एक मकसद था। तो मंगल पांडे को जब पता चला तो वो गए देखने, तो बात जब सही निकला तब जाके मंगल पांडे को दिमाग खुला, ये हम लोग का धर्म नष्ट कर दिया। अब हम कहीं के नहीं रहे, कोई मेरे हाथ से प्रसादी नहीं लेगा, कोई हमारा यहाँ पर मरते वक्त क्या है अग्नि नहीं देगा, ये सब बात हुआ। दोस्तों फिर मंगल पांडे पर दबाव बनाया गया कि ये झूठ बात है। फिर पता तो चल ही गया था, फिर भी मंगल पांडे जब गुस्सा हो गए और गए, बस मीटिंग हुआ एक जगह सभी का, तो इनकार कर दिया सब चलाने से कि नहीं हम नहीं चलाएंगे इसको, मतलब बदलना चाहिए इस राइफल को, मतलब गोली को। तो क्या हुआ दोस्त, फिर भी मंगल पांडे पर दबाव बनाया जा रहा था। तो मंगल पांडे उस समय अंग्रेज अधिकारी क्या था, जनरल ह्यूसन और जनरल बाग, दोनों को मंगल पांडे जबरदस्ती दबाव बना रहा था। दोनों को मतलब ठाए, जनरल ह्यूसन ठाए, जनरल बाग ठाए, दोनों को उड़ा दिया मंगल पांडे, दोनों को उड़ा। जिस कारण क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। क्या बताएं दोस्तों, ऐसे फांसी वाला बात मतलब सुनते हैं हमारे क्रांतिकारी के बारे में तो अजीब होने लगता है शरीर में। लगता है कि अभी जाके इंग्लैंड में एक छिलल मुर्गा सा के मारे मुक्का से। तो देख लिए 8 अप्रैल 1857, देखिए ऐसा क्रांतिकारी था, मतलब ऐसा क्रांति हुआ उस समय, मतलब जिससे क्रांति होने से पहले ही सही मतलब फांसी पर लटका दिया गया मंगल पांडे को। 10 अप्रैल से क्रांति शुरू हुआ था, 10 अप्रैल 1857 से, और 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी है कि मतलब क्रांति होने से पहले ही फांसी पर लटका दिया गया तो मंगल पांडे को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को ही लटका दिया गया फांसी पर। यहाँ पर देख लीजिए मंगल पांडे अपने जो जितने भी साथी था भारत का जो सिपाही था उनको मतलब समझाए हैं कि हम लोग गुलाम हैं, हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं, और सभी लोग प्रयास से हम लोग आज़ाद होंगे। लेकिन जब आया जब राइफल सब आने लगा बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड से सब आने लगा फोर्स सब, तो सब भाग गया था। उस समय जगह पर से सब भाग गया था। मंगल पांडे अकेले लड़े थे सबसे, और अकेला सीना में गोली मार लिए थे, मतलब एगो गोली बचा था, अकेला मार लिए थे। फिर भी अंग्रेज कह रहा था कि इसको जिंदा पकड़ना है, तो इलाज उलाज करवाया, तब जाकर उसको फांसी दिया। देख लीजिए इतना पावर होना चाहिए दोस्तों।
पांडे जी का पावर है। उसके बाद दोस्तों पूरा ये जो 1857 की क्रांति है वो दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। ये भी क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में 1857 की क्रांति का प्रकोप नहीं था। वो सिर्फ मतलब उत्तर, पूरब, पश्चिम इसी जगह पर यह 1857 की क्रांति का प्रकोप था और जगह जगह 1857 क्रांति की शुरुआत हो रही थी। दोस्तों बिहार से भी शुरू हुआ था। देखिए बता रहे हैं आपको, उस समय बिहार के देवघर के रोहनी गांव से, अभी झारखंड में है देवघर, तो उस समय उसी समय तो मतलब साथ में ही था। तो उस समय बिहार के देवघर के रोहनी 1857 की शुरुआत 12 जून 1857 को ही मानी जाती है। 12 जून 1857 से बिहार के देवघर के रोहनी गांव से शुरू हो गया था। उसके बाद इस विद्रोह को पटना में पहुंच गया था। 3 जुलाई 1857 को पटना में पहुंच गया आंदोलन। पटना से पीर अली, किताब विक्रेता थे पीर अली, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। एकदम क्रांतिकारी बात से लिख रहे थे किताब में। सब आप खून आग बबूला हो रहा था कि तुम गुलाम हो भारत में, अंग्रेज़ का गुलाम हो। ये सब किताब में एकदम छपाया जा रहा था क्रांतिकारी बात सब। पीर अली वो संभाल रहे थे पटना से। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा तक पहुंच गया और आरा के बाद प्रमुख केंद्र वहाँ पर जगदीशपुर बन गया। और जगदीशपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 मतलब 1777 में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार का शेर कहा जाता है दोस्तों। बिहार का शेर कहा जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह को। और बाबू वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करते थे। बाबू वीर कुंवर सिंह क्या किए? आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र से अंग्रेजों को मार खैर के बाहर निकाल दिए। साले को भागता है कि नहीं तुम यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि बाबू वीर कुंवर सिंह चले गए वहाँ पर उत्तर प्रदेश चले गए और नाना साहब और झांसी की रानी और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर क्या किए? संगठन बनाए, एक कड़ी चुनौती दी अंग्रेजों को। और दोस्तों 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ और इस संघर्ष में बाबू वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। और इसी जीत के लिए प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों ली ग्रांट के साथ ही लड़ते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिए 1857 में कितना संघर्ष करना पड़ा और लोग उस समय जाग चुका था। 1857 की क्रांति को यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1857 की क्रांति को। इसी समय अगर लोग जागरूक रहते उस समय, सभी मतलब जितना भी भारत के लोग थे, वो जो ब्रिटिश कंपनी में जो पुलिस बना हुआ था, चौकीदारी कर रहा था, उसका जाकर अगर वो सब उसी समय सतर्क हो गए रहते तो 1857 में हम लोग को आज़ादी मिल गई रहती। और सभी अब स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता तो एकजुट होकर लड़ता था। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, जो होना था वो तो होगा ही। तो 1857 के बारे में दोस्तों इतना ही समझते हैं, इतना ही समझे हम लोग, मतलब थोड़ा संक्षेप में देखे हैं। फिर दूसरा टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा बताइएगा थोड़ा। ठीक है, जय हिंद।